थाना कांठ क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत भाकरी सलेमपुर में प्रशासन को गेहूं काटने की सूचना देने के शक में एक युवक पर धारदार हथियारों से जानलेवा हमला किया गया। पीड़ित मनजीत सिंह, जो कि पूर्व सैनिक एक्स सूबेदार है, शनिवार 13 अप्रैल की शाम अपने खेत पर टहलने गया था। तभी खेत के पास ही ग्राम समाज की भूमि में कुछ किसान मशीन से गेहूं काटते दिखाई दिए। इन किसानों में हरजेंद्र सिंह उर्फ कालू पुत्र सरजीत सिंह, मंगल सिंह पुत्र टहल सिंह, दोनों निवासी ग्राम सहसपुर, थाना सियोहारा, जिला बिजनौर, और दिलबाग सिंह, जसवीर सिंह, हरदीप सिंह, भाकरी सलेमपुर, थाना कांठ शामिल था। आरोप है कि इन किसानों को शक हुआ कि मनजीत सिंह ने प्रशासन को गेहूं काटने की सूचना दी है, जिसके चलते उन्होंने उन पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया। मनजीत सिंह ने बताया कि हमलावरों ने उन्हें खेत में घेर कर मारा पीटा और जान से मारने की धमकी दी। आसपास मौजूद अन्य किसानों ने बीच बचाव कर किसी तरह उनकी जान बचाई। घायल अवस्था में मनजीत सिंह ने थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन अभी तक पुलिस की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। पीड़ित ने न्याय की गुहार लगाते हुए तहसील कांठ में प्रशासन से आरोपियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की मांग की है। स्थानीय लोगों ने इस घटना को लेकर आक्रोश जताया है और सभी ने प्रशासन से तुरंत हस्तक्षेप की अपील की है। मामला ये है कि फजलपुर में मेरी ज़मीन है। वो गेहूँ मैंने कटवाए थे बारिश से पहले। 2 दिन बाद उनको मैं देखने जा रहा था अपने गेहूँ को कि मेरे गेहूँ सूखे हैं या नहीं सूखे। मैं अकेला जा रहा था और कुछ वहाँ जो दबंग लोग हैं वो वहाँ सरकारी गेहूँ कटवा रहे थे कंबाइन से, जो कंबाइन अफजलगढ़ से मंगाई गई थी। एक ट्रैक्टर था नीले रंग का, न्यू हॉलैंड 3630, और वहाँ 8-10 लोग थे। मुझे इस वारदात का पता नहीं था। मैं वहाँ से जा रहा था अपने गेहूँ देखने। इन्होंने मौका देख के ये समझा कि मैंने फ़ोन करा है किसी को इनकी गेहूँ रोकने के लिए। इन्होंने मुझे अकेला देख के वहाँ पे मेरे साथ बदतमीजी की, सलूकी की, मुझे मोटरसाइकिल से नीचे गिराया। और हरजिंदर सिंह, जिसके हाथ में तमंचा था, हरजिंदर सिंह के हाथ में तमंचा था, एक हर्षदीप सिंह था, उसके हाथ में तलवार थी, और एक दिलबाग सिंह था, एक जसवीर सिंह था, और एक लड़का और था। मैं ज़्यादा देख नहीं पाया फटाफट, क्योंकि जब ये भी सब ये रामसराय के रहने वाले हैं। कुछ लोग इसमें सैंसपुर देहात के ही हैं, जिनका घर सैंसपुर देहात में पड़ता है, बॉर्डर पड़ता है भंकरी का और सैंसपुर देहात का। तो मैंने किसी न किसी तरह वहाँ से जान बचाई अपनी, और मैं मलकपुर के जंगल में भागा, जहाँ पूरे झुंड हैं, सुनसान एरिया है। दिन का 1 और 1:30 बजे की भी ये बात है, 1-1:30 के बीच में दिन बजे। वहाँ कोई आदमी नहीं था, कोई कुछ नहीं था। तो ये मेरे पीछे भागे, इन्होंने फायर करा मेरे ऊपर, जो मुझे नहीं लगा। मैं भागा, इन्होंने फिर मारपीट करी मुझे पकड़ के, मैं फिर वहाँ छुड़ा के भागा। तो वहाँ पे कुछ लोग थे मलकपुर के जो मुझे मिले, उन्होंने फिर हमारा बीच बचाव कराया, मुझे बचाया, नहीं तो मुझे ये जान से मार देते। मैं 22 साल आर्मी की नौकरी करके आया हूँ। अभी मैंने वीआरएस लिया है, 2 बेटी हैं मेरी छोटी छोटी। अभी इन्होंने ये कहा है कि ये अगर एफआईआर की कॉपी वापस लेता है तो ठीक है, नहीं तो हम इसको जान से मार देंगे। और मेरी बाइक भी इन्होंने छीनी, लूट मार की मेरे साथ, और तेज़धार हथियार थे इनके पास। लेकिन मेरी किस्मत थी, जो था, मेरा दूसरा जन्म हुआ क्या ये मुझे नहीं पता। मैं जैसे बचाऊँ बस मुझे पता। अब मैंने 14 तारीख को ये थाने में अपनी एफआईआर कॉपी, जो मेरी एप्लीकेशन है वो मैंने तहरीर दे दी है। तो उसमें अब जो कार्रवाई करेंगे एसएचओ साहब करेंगे। एसडीएम साहब ने एसएचओ साहब को बता दिया है। अब मैं थाने जा रहा हूँ, देखता हूँ क्या कार्रवाई उस पर की जाती है। ये घटना 13 तारीख की लगभग 1 से 1:30 बजे की बात है। तो केवल शक के आधार पर आपके साथ मारपीट की? हाँ, केवल शक के आधार पर, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं था। अगर मुझे पता होता कि ये वहाँ सरकारी गेहूँ काट रहे हैं या कुछ हैं, तो मैं भी भाई किसी को अपने नौकर को या 1-2 बंदा साथ लेके जाता जो साथ में होता। तो मुझे क्या पता, मैं तो बाइक से गया हूँ भाई, प्लेटिना मेरी बाइक थी, अकेला गया हूँ मैं। पुलिस ने क्या आश्वासन दिया? पुलिस ने आश्वासन दिया है कि आप आपस में फ़ैसला कर लो, इसमें कुछ नहीं है, आप फ़ैसला कर लो। वो भी तेरे खिलाफ़ मुकदमा लिखा रहे हैं। मैं जो मुकदमा लिखा रहे हैं, जो पुलिस की कार्रवाई है, पुलिस इसमें ठीक तरह से जाँच करे, जो सही कार्रवाई वही की जाए। आप क्या चाहते हो? मैं इसमें एफआईआर कराना चाहता हूँ कि जो मैंने कॉपी दी है उस पर एफआईआर हो और मुकदमा दर्ज हो, जो भी दोषी हैं इसमें।